Hi guys, welcome to my channel. It's again me, Palak Modi, and I am going to tell you how I started my NEET journey. And मेरे दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा बैठा था जिसने मुझसे कह दिया कि let's do NEET. तो the story began from 10th class. I was used to be a not topper but not an average girl. I was somewhere around 1992, um, and then I was confused in between two streams, mathematics and bio. तो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ सर टीचर से पूछ के मैं IAS और MBBS में थोड़ा सा गड़बड़ा रही थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगी डॉक्टरी हमारे यहाँ बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्यों डॉक्टर बनना, ये वाला स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी, बट हाँ। तो फिर उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ जानते तो हम थे नहीं, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी। फिर भैया ने इससे पता किया ये कि एक नीट का एग्ज़ाम होता है जो देना पड़ता है, और जिसको देने के बाद हमको कॉलेज मिलता है, फिर हम पढ़ते हैं ये। तो वहाँ से पता चला कि कोटा जाना है, तो फिर हम कोटा के लिए रेडी हो गए। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट। चलो मैं चली गई कोटा, पता तो कुछ था ही नहीं, पहली क्लास कुछ जानते वानते नहीं थे कि क्या है। मेरी पहली क्लास सर के ऊपर से, भाई पता नहीं क्यों इतना तो पढ़ा था 10th में, पर फिर भी पहली क्लास या तो बस चली गई वो। अब मुझे कोटा में सिर्फ 5 महीने हुए थे, एंड किस्मत कोविड आ गया। अब ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे लिए कोविड आया, सबके लिए आया था, पर मैं तो लाइक स्कूल टॉपर विच फील्स लाइक मेरे तो बहुत सही, नॉट स्कूल टॉपर, देयर वाज अ बॉय जिसने 95 स्कोर किया था, एंड आई वाज समवेयर अराउंड 91। तो मतलब कि जो लड़की सोचती थी अरे भाई अच्छा पढ़ते हैं, कुएं का मेढक जब समुद्र में गया तब जाके पता चला नहीं भाई, यूपी वाले बच्चे, राजस्थान वाले बच्चे ये बहुत स्मार्ट होते हैं पढ़ाई में। तो अब हम चले गए अब वहाँ जाके फुस, अगर कोई चीज़ आ रही है तो नहीं आ रही है, क्या है। तो पहले टेस्ट में मेरे 420 नंबर आए, तो पापा ने बोला तू तो है ही 420 ही लेके आ गई, बढ़िया अच्छी बात है और पढ़, ऐसा मतलब घर वालों ने मोटिवेट किया, क्योंकि नहीं भाई बच्ची वाले पढ़े चाहे नहीं पढ़े पर मेंटली सही होनी चाहिए ना। तो फिर ठीक है, यहाँ से पहले टेस्ट में 420 आए, गिनती के 5 ही महीने हुए थे जिसमें मेरी टांग भी टूट गई थी, मतलब कुछ तो पैर में हो गया था, तो फिर चल नहीं पा रही थी, मतलब एड़ी वेड़ी ऐसे छिल गई थी, प्लस आगे पैर की उंगली में भी कुछ हो गया था, प्लस उसमें मैं बीमार भी हो गई थी। मैं बीमार हुई, खाना खा रही, उल्टी हो रही, ये सब, और मेरे को 104 या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आया। अब डॉक्टर ने, मेरी एक दोस्त थी जिसकी वजह से हाँ मैंने थोड़ा वहाँ पे मैनेज कर लिया था, तो अब इतना फीवर आ गया। तो ऐसे करते करते वो 5 महीने पढ़ाई के साथ साथ हाँ निकल गए, बट दैट टाइम मैं बहुत पढ़ती थी। तो मैंने अपना 11th अच्छा कर लिया था, और जैसे 11th हमारा ख़त्म हुआ फिर 12th की बारी, पर 11th के हमारे मेजर्स भी नहीं हो पाए थे, एलन में गई थी मैं, और मेजर्स भी नहीं हो पाए थे, और मैं घर आ गई। अब फिर तुम तो समझ ही जाओगे यार, घर में पढ़ाई होती है क्या, नहीं होती है। तो फिर घर आ गए हम, कोविड चला, मस्त आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर पंचायतें चल रही हैं, घर से बाहर बैठे। मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचती थी। 1,24,000 कुछ फीस थी एडन की। तो मैंने अपना गर्ली मैथमेटिक्स लगाया एंड पापा को बोला कि पापा अगर जो बच्चा एलन से 11th करता है और वो एलन से ही 12th पढ़ेगा, अभी फीस भर देगा, उसको डिस्काउंट मिलता है, एंड द फीस गोज टू 1,18,000। 6,000 बचाने के लिए मैंने 1,00,000 की कुर्बानी दी। आई डोंट नो 6,000 बच रहे थे या फिर 10,000 के आसपास, तो सब कुछ बच रहा था। और तो मुझे नहीं पता था ना कि क्योंकि कोविड आया था फेब में, एंड फीस भरी हो गई थी जनवरी के आसपास।
आसपास, ठीक है। मतलब मार्च में आया था, पर ऐसे अफवाहें होने लग गई थी ये तो हम फेब में ही चले गए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जगह से हूँ नहीं, तो भैया हमारे पापा नहीं, बीमार नहीं होनी चाहिए बच्ची, आ गए, हम चले गए घर। तो फिर उसके बाद कोविड आया, घर आ गई, पढ़ाई नहीं की। तो एलिन का ऑनलाइन कोर्स, भाई एक तो सर ऐसे लग रहे कि सर खुद नींद में पढ़ा रहे हैं, फिर ऊपर से पढ़ते टाइम मुझे नींद आ रही है। मैंने एक भी लेक्चर नहीं, एक तो ऑर्गेनिक पढ़ी, कुछ थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक पढ़ी, एंड मैंने पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आया मुझे। तो फिर नीट दिया, आ गए नंबर, अब तुम ही समझ जाओ आ गए होंगे, पर हाँ अच्छे आए थे, 275 नंबर आ गए थे। फिर उसके बाद अब रोग आ लिए कि नहीं ये सब, फिर ड्रॉप लेंगे, तो फिर दोबारा कोटा गए। किस्मत में, अच्छा बताती हूँ, समझाती हूँ। फिर कोटा गई, खूब पढ़ाई करी, अच्छा किया। मुझे बस पहले टेस्ट के नंबर याद रहते हैं। पहले टेस्ट में 520 नंबर आए, तो मैंने कहा हाँ इस बार बढ़िया कर रहे हैं। अचीवर लिया था मैंने, तो फिर अचीवर का थोड़ा वो हाई रहता है, पढ़ाना टेस्ट भी हाई रहते हैं, पर फिर भी मेरे दिमाग से कुछ कुछ उड़ जाता था, कुछ कुछ रहता था। तो पहले टेस्ट में 518 आए, एंड स्कोर हमेशा इसके पास ही रहा, 550 570 ऐसा ऐसा था। यहाँ से फिर एक ट्विस्ट आता है मेरी लाइफ में। अप्रैल था और फिर मैं फिर बीमार हो गई, मेरे को टाइफाइड हो गया, साथ में मतलब फिर वही प्रॉब्लम पेट वाली, प्लस साथ में लीवर वाली भी कोई तो प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं जो भी खाना खाती थी तो मेरे को उल्टी हो जाती थी। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में ऐसा चला था कि खाना खाओ उल्टी हो जाती थी, खाना खाओ उल्टी हो जाती थी। फिर उस चीज़ में मैं खाना कम खाने लग गई थी कि हाँ थोड़ा ही खाऊंगी, और थोड़ा ध्यान देने लग गई थी। पर एकदम सडनली इतना फीवर आ गया कि मुझे घर पे बोलना पड़ा कि मेरे को लेने आ जाओ। फिर पापा बहुत हड़बड़ाहट में, पापा दीदी मेरे को लेने आए, फिर मैं घर आ गई। घर सेम सिचुएशन, घर में इंसान पढ़ता है क्या, मैं तो नहीं पढ़ी। तो मैंने अपनी इतनी मेहनत को बर्बाद करते हुए मैं नीट में कुछ 300 की लाइन में नंबर लेके आई थी। हाँ अब क्या ही उन नंबरों का क्या करना। फिर यहाँ से रोना धोना मेरा फिर शुरू, ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो एक अंदर ईगो रहता है ना, जो नीड वाले बच्चों में रहता है, भाई एक ड्रॉप ले लिया। अब वो ईगो सेटिस्फाई करने में ना इंसान गलतियाँ कर देता है। तो फिर वो ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में मैंने फिर सोचा कि नहीं अब जाऊंगी नहीं, क्योंकि 2 बार 3 बार बहुत एलिन की फीस हो गई थी, तो एलिन में ही फिर गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं घर से पढ़ते हैं, फिज़िक्स वाला लिया। बहुत रद्दा डिसीज़न कि घर से पढ़ते हैं। तो फिर घर से पढ़ाई करी, कुछ नहीं पढ़ाई हुई, और उसके बाद फिर नीट दिया, फिर नए नंबर आए। फिर लगा कि नहीं यार 100% तो नहीं दिया है, ऐसा करा, 2 ड्रॉप हो गए। तीसरा ड्रॉप जब आया तब भी घर से पढ़ाई की, बट हाँ अच्छा रहा। बट द ट्विस्ट इज मैं बस एक सीट से रह गई। लाइक बस एक लड़की थी या लड़का था जिसके मुझसे सिर्फ कितने नंबर ज़्यादा थे, सिर्फ तो बहुत बोल दिया, मतलब कि मतलब 5 नहीं 5 तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मेरे 540 पता नहीं कितने थे, मतलब 5 ही ऐसे 4-5 नंबर ज़्यादा थे, मतलब एक क्वेश्चन का अंतर था। वहाँ पे आया रिग्रेट, जब मैं बहुत घटिया क्वेश्चंस भी गलत करके आ गई थी। तो फिर मैं एक सीट से रह गई। तो फिर वो अंदर आया कि नहीं भाई इस बार हम अब पढ़ूंगी, हो जाएगा। पर मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी मैंने, क्योंकि पिछली बार अपना 100% दे दिया था। तो फिर पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे नहीं करना। पर मेरे पापा ने बोला कि नहीं भाई तू एक बार और पढ़ ले। तो फिर मैंने कहा चलो हम पढ़ लेते हैं। फिर इस बार मैंने पढ़ाई की, बढ़िया सब कुछ चला, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं। पर हाँ बहुत मेहनत लगी थी इस बार पढ़ने में, मतलब खुद के अंदर फिर से वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना कि नहीं हम पढ़ेंगे, और फिर पढ़ना। और भाई फिज़िक्स वाला ही लिया था मैंने इस बार भी। आई लव MR सर, मेरे को MR सर बहुत पसंद है। तो फिर मैं MR सर के लेक्चर ज़रूर पूरे लेती थी। मैं किसी के मैंने हाँ ऑर्गेनिक नहीं ली थी, बायो
तो कुछ कुछ यकीन प्लस जो था ना वो पूरा लिया था, उसके पूरे क्वेश्चंस करे थे ये सब। बट MR सर मैं तो नहीं छोड़ दी थी यही लेक्चर। तो फिर मैंने फिज़िक्स को इस बार बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, पर एज यू नो तो उन 3 घंटों में ना अगर चाहती तो मेरा मतलब शायद मेरे अंदर वो मेंटल स्टेबिलिटी या जो भी है, हमेशा पेपर से पहले उल्टी करके जाती थी। इस बार वो नहीं की, वो भी सुधारा। तो पर फिर भी एग्ज़ाम तो गया सो गया। तो ऐसे करके 4 साल ले गया ये एग्ज़ाम। वो ईगो होता है ना कि नहीं यार नहीं यार नहीं यार, और फिर भी लास्ट में नहीं हुआ, बेकार लगता है। बेकार, इतना बेकार कि अंत में सिर्फ सहारा लगता है ठाकुर जी। तो फिर मेरी ज़िंदगी में आई एम लाइक कि अब जो होगा भगवान जी देखेंगे। मैं पूरी तरह सरेंडर कर चुकी हूँ, लाइक पूरी तरह की मेरे अंदर एक इतना सा टुकड़ा भी नहीं है कि जो ये कहे भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। एज यू कैन सी दैट मैं राधा नाम भी जप करती रहती हूँ, एक दो तो तोड़ दिए हैं ये सब। तो फिर लाइक बस इतना इतना खुश, इतना अच्छा। हाँ वो अभी भी अंदर से ऐसा कुछ तो लगता है कि नहीं यार इतना किया था क्यों क्यों, बट अब वो क्यों पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, कि शायद हमें जितना करना था हमने कर लिया, अब हमें जो लिखा होगा अंत में होना तो वही है। तो फिर पूजा पाठ और शायद अभी वही सहारा दे रही है। एंड राइट नाउ अब खुद को चेंज करने के लिए तो फिर रिकॉर्डिंग्स ये सब मुझे पहले से बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि फिर से अपनी स्टोरी शेयर की जाए। ऐसा करते करते मतलब कि हाँ शायद मैं ही वर्थ इट नहीं होंगी, या फिर मैं ये नहीं कहती कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए वर्थ इट है। मे बी दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी, शायद ये फील्ड मेरे लिए नहीं है कुछ भी। क्योंकि एक एग्ज़ाम की वजह से खुद को डिमोटिवेट करना कि भाई हम किसी और फील्ड में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, दिस इज़ टोटली रॉन्ग एंड आई डोंट थिंक सो वी शुड डू दैट। क्योंकि यार चल एक चीज़ में नहीं हुआ बट वी कांट डू दैट कि हम दूसरी चीज़ में भी नहीं करें। बट बहुत रिग्रेट लगता है, बहुत ऐसा लगता है कि 4 साल चले गए, प्लस एज का भी लगता है। क्योंकि आई कैन रिलेट, यू कैन ऑल्सो रिलेट विथ मी। देखिए हम लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं यार हमें पढ़ना है, जल्दी से कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। एंड आई ऑलवेज वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट वेरी कम एज। बट शायद पता नहीं कुछ तो लिखा है किस्मत में। बट हाँ कुछ टाइम से जब मैं राधा नाम जप करने लगी, पूजा करने लगी, पेपर के आसपास भी मेरे को बहुत एंजाइटी होने लगी थी। पर मैंने इतनी पूजा की है, मैंने इतना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये सब पढ़ खुद को इतना काम करती थी एंड बस पढ़ती थी। तो शायद कुछ तो बेटर ही है। बट लेट्स सी। एंड यही है कि हाँ अपना दे दो, उसके बाद शायद अब मुझे रिग्रेट होता है कि मेरे 4 साल गए। रिग्रेट होता है कि कहीं ना कहीं रिग्रेट, गिल्ट, बुरा, ऐसे कुछ फीलिंग्स आती हैं कि यार सपना बहुत देखा था, कुछ देखा हो चाहे नहीं देखा हो, सपना देखा। क्योंकि जिस दिन जब एग्ज़ाम हो गया था फिर आई रियलाइज़ दैट कि पता नहीं इस बार नहीं। मैंने एग्ज़ाम सेंटर से निकली, मैंने सीधा बोल दिया था कि शायद इस बार मेरा नहीं होगा। तो पता नहीं मैंने शायद क्या, मैंने तो यही बोला था मेरा नहीं होगा, बट लेट्स गॉड डिसाइडेड इट कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर मैं घर आके वो सब अपन इतना सब कुछ लिखते हैं, कमरे को सजाते हैं, सजाना इन द सेंस इतना पढ़ के इतने छोटे छोटे से उसमें स्टिकी नोट्स बनाते हैं, चिपकाते हैं। जब वो सब निकाल रही थी आंखों से बस आंसू आ रहे थे, बस आंसू कि यार भगवान जी ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहीं ना कहीं हाँ शायद मैंने ही कमी छोड़ी होगी। बट इतना है कि मेरे को लगता है कि अब मैं दे चुकी हूँ एंड आई डोंट वांट टू डू एनी मोर। और एक बात होती है ना कि हमारा टाइम वेस्ट होता है बहुत। सपना ठीक है, कुछ लोग इसको ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने 6 अटैम्प्ट दिए, 7 अटैम्प्ट दिए, बट हम रिग्रेट नहीं कर रहे। तो लेट मी टेल यू इट्स ऑल अबाउट वी आर ऑल डिफरेंट ह्यूमन एंड आवर माइंड सेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो हम सब अपने अपने लेवल पे सोचते हैं। किसी को 2 ही ड्रॉप बहुत लगने लग जाते हैं, कोई 1 में ही, और कोई शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गिव अप कर देता है। बट मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है।
जब मैं पहले कमेंट पढ़ती थी कि पीपल वी लाइक कि तुम एक MBBS में इतना साल क्यों बर्बाद कर देते हो, दिस इज़ वाई इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रही है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बट जब मेरे साथ मुझे आई ऑलवेज टू एग्री विद दैट, बट जब मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई ना तो आई एम लाइक कि हाँ, वो बच्चों के अंदर पता नहीं कैसी वो फीलिंग आती होगी कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, पर अंदर से वो जो ईगो अंदर से प्लस वो ड्रीम्स अंदर से, बट फिर भी नहीं हो पाता, तो फिर अंत में रह जाता है कि 4 साल बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, this is just a part of my story. I will tell you later everything, like not everything but whatever is just needed for you to know. I don't know, many of you are not interested, कुछ यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे, but it's okay. I love you all and please do subscribe and support me. अगर यहाँ तक आ गए तो please subscribe कर दो. If you felt me cute then subscribe कर दो. And I don't think so somebody felt me like cute, fatty समझ रहे तो subscribe, do like. And I'm going to tell you something more about the NEET journey, something more about कैसे कैसे, चलो मेरी मिस्टेक्स पर मुझे हाँ इतना पता है कि this gives me a lot. I don't think so I have wasted my years. I have somewhere around इन्वेस्टेड माई ईयर्स, और कहीं ना कहीं कुछ तो सीखा है कि लाइफ में हाँ नीट की प्रिपरेशन कोटा हमें कुछ सिखाए ना सिखाए, पर ये ज़रूर सिखाता था नेवर गिव अप. जो बच्चे शायद बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, जिन फिर उनका एंड गोल सुसाइड हो जाता है, तो उस पॉइंट से निकल के आपके आगे इतना अच्छे से खड़े होना ये बहुत बड़ी बात होती है. तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लव यू ऑल और मिलते हैं फिर. बाय बाय, टाटा.